Hello students, welcome back to my YouTube channel. In our last lecture, we had learned about the present continuous and present perfect tense. And now today we learn about most interesting tense, present perfect continuous tense. देखिए लास्ट के जो दो टेंस हमने पढ़े, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट, हमने उन कंटिन्यूस और परफेक्ट को इंडिविजुअल पढ़ा. अब वो दोनों ही जो एक एक्शंस हैं, कंटिन्यूटी और परफेक्टनेस, अब उन दोनों को हमें एक साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में पढ़ना है. बहुत ही इंटरेस्टिंग टेंस है और बहुत यूज़ भी होता है. ध्यान से इसके कॉन्सेप्ट को, इसके बेस के जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसका जो नेचर है, उसको समझिएगा तो हमें आगे जो भी टेंस पढ़ने हैं उसमें बहुत आसानी जाएगी. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द नेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर टेंस. जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हर एक टेंस ने अपने नाम पर ही अपनी क्या रखी हुई है, मीनिंग रखी हुई है. तो उसके नाम को देखते हुए ही हम उस टेंस के नेचर या उसकी मीनिंग को समझने और जानने की कोशिश करते हैं. देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस मतलब कोई एक ऐसा एक्शन, कोई एक ऐसा वर्क जो प्रेजेंट में परफेक्टनेस भी शो करता है और कंटिन्यूटी भी शो करता है. वर्क एक ही रहेगा और वही एक्शन परफेक्ट भी बताएगा और वही एक्शन प्रेजेंट में अपनी कंटिन्यूटी, अपनी प्रोग्रेसनेस को शो भी करेगा. तो वो कैसे होगा, अब उसे समझते हैं हम. देखिए, प्रोग्रेसनेस प्लस परफेक्टनेस इन प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस में कोई एक ऐसा एक्शन जो परफेक्ट भी रहेगा, मतलब हो गया है, हो चुका है, और कंटिन्यूस मतलब हो रहा है, चल रहा है या फिर किया जा रहा है. ये दोनों ही चीज़ें परफेक्टनेस और कंटिन्यूटी एक ही वर्क को शो करेंगी. अब वो कैसे करेंगी, तो उसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. देखिए, सुबह से बारिश हो रही है. एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा इस एग्जांपल को समझाने से पहले. इस टेंस में हमें एक और एलिमेंट मिलता है और वो एलिमेंट होता है टाइम. उस एक्शन के परफेक्टनेस को शो करने के लिए हमें एक और एलिमेंट दिया गया है स्ट्रक्चर में और वो होता है टाइम. वो टाइम हमें ये बताता है कि वो एक्शन किस टाइम से शुरू हो गया है या हो चुका है. तो उसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं. देखिए, पहला एग्जांपल, सुबह से बारिश हो रही है. यहाँ पे एक एक्शन हो रहा है और वो एक्शन हो रहा है बारिश होने का. अब वो कब शुरू हुई है, तो यहाँ पे एक टाइम दिया गया है सुबह से, मतलब कोई एक ऐसा एक्शन है, मतलब बारिश का होना, वो सुबह शुरू हो गया है. ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, हो चुका है, शुरू हो गया है. और वही एक्शन प्रेजेंट टाइम में अभी भी जारी है, मतलब हो रहा है. देखिए, सुबह से बारिश हो रही है, सुबह शुरू हो गई है बारिश, मतलब परफेक्ट टेंस, और अभी भी प्रेजेंट टाइम में वही एक्शन हो रहा है, तो वो हो गया कंटिन्यूस. तो ये कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. मतलब प्रेजेंट टाइम में कोई एक ऐसा एक्शन जो परफेक्टनेस भी शो करता है और अपनी कंटिन्यूटी को भी बताता है. एक और एग्जांपल लेते हैं. वह 1992 से बैंक में जॉब कर रहा है. अब इस पर्टिकुलर सेकंड सेंटेंस में इसमें एक एक्शन हो रहा है और वो हो रही है जॉब करने की. ये जॉब करना का जो एक्शन है उसमें एक टाइम दिया हुआ है और वो है 1992. 1992 से वो एक कार्य शुरू हो गया है, शुरू हो चुका है, मतलब परफेक्ट है. और प्रेजेंट टेंस में अभी भी वही कार्य जारी है, सब्जेक्ट उसी कार्य को अभी भी कर रहा है, तो ये हो गया कंटिन्यूस टेंस. मतलब एक ही एक्शन है बैंक में जॉब करने का जो 1992 में शुरू हो गया है, शुरू हो चुका है, ये हो गया परफेक्ट, और वही एक्शन अभी प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, हो रहा है, तो ये हो गया कंटिन्यूस टेंस. तो उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. और एग्जाम्पल देख लें. गीता 10 सालों से सिवनी में निवास कर रही है. यहाँ पे जो वर्क हो रही है वो कौन सी हो रही है, निवास करने की, रहने की. उसने मतलब गीता ने इस एक्शन को कब शुरू किया, 10 साल पहले शुरू हो गया है वो एक्शन, लेकिन अभी भी प्रेजेंट टेंस में वो जारी है, वो कंटिन्यू चल रहा है, तो ये हो गया कंटिन्यूस. तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का नेचर. अब हम बात करते हैं हमारे स्ट्रक्चर की. तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर, जो सीक्वेंस है, जो अरेंजमेंट है, उसको हमेशा याद रखने के लिए बोला है. तो उसी सीक्वेंस को लेके हुए चलते हैं. सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब ऑब्जेक्ट एंड देन लास्ट में अदर वर्ड्स. तो उसी के अकॉर्डिंग चलें. तो सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए थे, हैज़ और हैव, वही यहाँ पे भी यूज़ होंगी. साथ में लगाना है आपको बीन.
वर्ब की फॉर्म रहेगी आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको क्या दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, और उस टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास सिंस और फॉर, ये दो ऑप्शंस रहेंगे जिसके थ्रू हम टाइम को शो करेंगे। यहाँ पे जो सिंस होता है वो सिंस डेफिनेट टाइम मतलब निश्चित समय को इंडिकेट करता है, और फॉर बताता है इंडेफिनेट टाइम मतलब अनिश्चित समय को। अब सेंटेंस में क्या समय निश्चित है, क्या अनिश्चित है, मतलब हमें सिंस का फॉर का यूज़ कब करना है, फॉर का यूज़ कब करना है, तो उसे मैं भी आपको समझाऊंगा इस वीडियो के जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। उसमें मैं आपको सिंस और फॉर के जो यूजेस हैं, कैसे हम पहचाने कि सिंस हमें कहाँ लगाना है, फॉर हमें कहाँ लगाना है, वो मैं आप लोग को समझाऊंगा। तो एक बार फिर से हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सब्जेक्ट के बाद वही हेल्पिंग वर्ब जो आपने परफेक्ट टेंस में यूज़ किए हैं, हैज़ है वोगी, साथ में लगाना है आपको बीन, वर्ब हो जाएगी आईएनजी फॉर्म पे, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, उसके बाद सिंस फॉर प्लस गिवन टाइम। ये रहा इसका नेचर और ये रहा इसका स्ट्रक्चर। सिंस और फॉर के यूज़ समझ लेने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इन हिंदी के सेंटेंस को हम स्ट्रक्चर के थ्रू कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये इन्हीं सेंटेंस को हम लोग यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब मैं आपको समझाता हूँ सिंस और फॉर के यूजेस। अब एक बात और मैं आपको रिवाइंड कराना चाहता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि आपको स्ट्रक्चर्स को याद रखने हैं, याद करने की हेडेक अभी नहीं लेनी है, आपको सिर्फ एक ही वर्क करना है और वो है टेंस के नेचर को समझना और बेसिक स्ट्रक्चर का सीक्वेंस मतलब वो अरेंजमेंट याद रखना। अगर आप लोगों ने उन चीज़ों पे ध्यान दिया है तो मैं आपको फिर से बता दूं कि बहुत आसान होता है स्ट्रक्चर्स को खुद क्रिएट करना। अगर आपको बेसिक और कुछ चीज़ों में आपको बाद में बताऊंगा, अगर वो याद रहेंगी तो आप आसानी से पूरे 12 टेंस के स्ट्रक्चर्स को खुद क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊंगा हमारे पूरे 12 टेंस हो जाने के बाद कि कैसे स्ट्रक्चर्स को आपको याद रखना है। आई होप आपको ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का शॉर्ट वीडियो है जिसमें हमने नेचर की बात की है, किस तरह के सेंटेंस होते हैं, क्या नेचर होता है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मैं आपको सिंस और फॉर दोनों के कैसे यूज़ हमें करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। थैंक यू।